हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, हम देखते हैं ए जियोना का कॉलर पकड़ के बोलता है, अरे यार तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया उसके पास गन है। जियोना बोलती है, यहाँ यहाँ मैंने पहली बार देखा है उसके पास गन। यहाँ जियांग जाके उन दोनों को छुड़ाने लगता है, छोड़ो तुम उसको, ये जियोना के ऊपर विश्वास है, उसने हमसे झूठ नहीं बोला, चलो इस पे ध्यान पूर्वक विचार करें हम। जियांग बोलती है, यदि उसके पास ऐसा कोई हथियार है, हथियार भी है, क्या उसके पास कोई आपूर्ति नहीं होगी? यहाँ हो सकता है कि कीमतें बढ़ाने वाला वही हो। जियांग बोलता है, इस मामले में अंकल लियोन ने जिसको देखा वो संभवतः वही है। भाई जियांग, क्या हम अभी भी मूल योजना के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या होगा अगर वो हम पे बंदूक चला दे? नहीं, अगर वो हत्या करने में सक्षम होता तो वो अभी कर देता। मैं ये नहीं मानता कि मैं हमेशा के लिए अपने घर में छिपे रह सकते हैं और बाहर नहीं आ सकते हैं। सबको बताने लगता है और सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम इधर देखते हैं, माफ करना छोटे भाई, मेरे हाथ कांप रहे हैं, घबराए नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हमारा पीछा करे। और ली दरवाजा खोलने लगता है, फिर दोनों अंदर जाते हैं और ली बोलता है, भाई बहुत गर्म है यहाँ तो। लियोंग बोलता है, भाई जल्दी से अंदर आओ। ली कमरे के अंदर आके बोलता है, भाई यहाँ तो गर्म करने वाला मशीन और जनरेटर भी है, आप यहाँ पे कैसे ये सब मैनेज किया इतना जल्दी? और ये कमरा तो सामानों से भरा हुआ है। ली पूरा शॉक हो जाता है और बोलता है, छोटे भाई आपके घर में ये क्या हो रहा है? आहान बोलता है, ये एक लंबी कहानी है भाई। हम देखते हैं ओलन दरवाजा खोलती है और बोलती है, ड्रोन कहाँ है? आहान बोलता है, मैं तो भूल गया। ली बोलता है, छोटे भाई कौन सा ड्रोन? फिर हम देखते हैं तीनों खाना खाने लगते हैं। ली खाना खाने लगता है, बोलता है, लेकिन ये वास्तव में मैं इस आपदा की भविष्यवाणी करने का तरीका बहुत अद्भुत नहीं है और इतनी तैयारी भाई करने के लिए भी लगता है कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना वाकई उपयोगी है। आहान थोड़ा घबराते हुए बोलता है, क्षमा करे भाई, पहले मैं अपनी सामान की जानकारी लीक होने के बारे में चिंतित हूँ, इसलिए मैंने आपको सच नहीं बताया। चॉपस्टिक को नीचे रख के आहान के सामने झुक के, धन्यवाद छोटे भाई, मुझे डर है अगर आप नहीं होते तो मैं भूख से मर जाता। आपने मेरे साथ ऐसी व्यवहार किया है, यहाँ आपकी बहुत बड़ी कृपा है छोटे भाई। भाई ली, ये आप क्या कर रहे हो? और रोने लगता है ली, भाई ऐसा मत कहो, तुमने भी मेरी बहुत मदद की है, आप जारी रखो, मेरे पास यहाँ बहुत सारा खाना है। छोटा भाई, ली जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, भाई आप बहुत अच्छे हो, अब रोना बंद करो भाई, अब चुप करो। यहाँ सही है छोटे भाई, हमारे यहाँ पे परिस्थिति बहुत खराब है। आपको वो बात याद है मैंने जो बिजली बंद होने से पहले बताई थी? उस दिन से जियांग नाम का आदमी सामान चुराने का काम कर रहा है। कुछ लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं और कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो काम करने के लिए मना कर रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ने के बाद जियांग नाम के व्यक्ति को कोई ज्यादा चिंता नहीं हुई, लेकिन सबके पीछे उसने जिन किन को उनकी देखभाल के लिए भेजा, यह कहते हुए कि ये उनके खिलाफ है, वो कम करने के लिए था और सबको बुरी तरह से बहुत मारा। एक का नाम जिन किन को, दूसरे का नाम जिन किनू, दोनों जुड़वा भाई है। यहाँ देखते हैं ली बहुत गुस्से से बोलता है, ये दोनों बहुत लोगों को बहुत मारा है, ये उसके साथ है और ये दोनों बहुत ज्यादा खराब है। बड़े भाई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कमेटी ने ऐसे इतनी जल्दी गुप्तचार्य विकसित किया है, इस व्यक्ति से निपटना आसान नहीं है। ली बोलती है, लेकिन कि जैसा कि कहावत है, बुराई का फल अवश्य मिलता है। अंदाजा लगाए कि उसने किसे लूटने की कोशिश की। ली जी हाउन, वो मुक्केबाज जो कभी मिडिल चैंपियन था। आहान हंसते हुए बोलता है, तो क्या कमेटी के लोगों को बुरी तरह से पिटाई नहीं की? बिल्कुल, लेकिन वो जियोन कमीना हार मान गया और अपना मुंह खोने से पीछे हट गया। उनके लिए जिन हाउन के पास लड़ने के लिए जाते रहे। अंत में उन लोगों को ली जाउन ने बहुत पीटा। उस घटना की वजह से ली जी हाउन और ने भी अन्यायों का एक समूह इकट्ठा कर लिया। उनमें से 2 लोग काफी प्रसिद्ध है, उनमें से एक का नाम जेन यान्यू है। वहाँ ली जेन हाउन का प्रशंसक हुआ करता था। मैंने सुना है कि उसने कुछ सालों तक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग हिस्सा लिया और अपनी गति के लिए प्रसिद्ध हो गया। दूसरे का नाम जिन जॉइस, उसका शरीर स्पर्श से बना हुआ है और वो एक राक्षस जैसा है। उन दोनों और ली जेन गाओ की पहले से ही हमारे पड़ोस के भीतर एक और गुट बन गए और लोगों का यह समूह वास्तव में अखंडी जियान जून से नफरत करता है। वो कमीना जियान इस संघर्ष को तरीकों को हल करने के बारे में सोच रहा हूँ और अंततः उसने आपकी आपूर्ति को रोकने का फैसला किया। आहान बोलता है, यदि ऐसा है तो इसमें आपको शामिल करना भी उसकी एक अस्थायी योजना मात्र है। हाँ, बेहोश होने से पहले मैं आपको ये बताने के लिए योजना बना रहा था कि आपको ये लूटने के लिए आ रहे हैं। आहान सोचने लगता है, कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग जुइंग भाई को शामिल करने के लिए ऐसा लगता है कि उसका गुट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। भाई वो आवाज क्या है? ओयन बोलती है, कोई यहाँ पे है, ये देखो बाहर वो लोग आ गए हैं। आहान बोलता है, मैं दरवाजा बिजली से
भर दूंगा। आहान जब जाने लगता है ओयन पीछे से उसको पकड़ लेता है। मैं गन सूख सकता हूँ, ये सर पर रहे। बाहर एक धमाका हुआ जिससे तीनों नीचे गिर पड़े। वास्तव में मुझपे बम का उपयोग करने की हिम्मत ओयन उनको दिखाने लगता है। वो ज्यादा खतरा वाले बम का यूज नहीं कर रहे हैं। क्या आप ऐसी बातें जानते भी हैं? हाँ, जानवरों का एक झुंड। रुको, ये तो आप ही है जो जियांग जियो को यहाँ पे लेके आए। आहान चिल्ला के बोलता है, बड़े भाई दरवाजे से दूर रहो, मैं बिजली को तार को लगा रहा हूँ। और आहान बिजली को तार को लगा देता है। क्या हुआ, ये नीचे क्यों गिर गया? दरवाजे पे बिजली है। जियांग बोलता है, दरवाजे के पास बम को लगा दे और 2 बम का उपयोग करे और उसको उड़ा दे। जियांग बम देने लगता है और वो दोनों बम को लगा देता है दीवार के पास और एक विस्फोट होता है। श्री जियांग, ये अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। विस्फोटों के साथ तो कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि उस बच्चे ने पहले से ही लक्षात्मक उपाय तैयार करके रखा है। इस बार एक साथ 3 बम को उड़ाने की तैयारी करो, मैं स्थान का पता बताऊंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम उपयोग की मात्रा बढ़ाते रहेंगे। मैं आज ही उसका घर गिराना होगा। आहान और ली, हम देखते हैं जितने भी सामान है दरवाजे के पास जब लगा देते हैं और विस्फोट का धमाका इतना तेज था कि इस पूरा घर कांपने लगा। भाई, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि विस्फोट ज्यादा तेज होने लगा है? तुमने क्या कहा? मैं कुछ भी साफ साफ सुन नहीं पा रहा हूँ। वो आवाज क्या है? ली भाई, दीवार टूट रही है। अब क्या करें? चलो रास्ता रोकने के लिए और अधिक सामान उपयोग करें। और ऐसा ही चलता रहा तो दरारें और ज्यादा बड़े हो जाएंगे। यहाँ आहान चिल्ला के बोलता है, भाई सभी चीजें दूर कर दो, मेरे पास एक उपाय है। इन चीजों को हटाने में कितना समय लगेगा? ओयन आके बोलती है, ये मैं करूंगा। ली बोलता है, कैसा मजाक है? तुम जैसे छोटी बच्ची को तो अंदर जाके छुप जाना चाहिए था। जब ओयोना अपने ब्लैक होल निकालने लगती है उस टाइम ली पूरा शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा डर जाती है। ये क्या है? और जितने भी सामान थे सब सामान अपने ब्लैक होल के अंदर ले लेती है और बोलती है, ये हो चुका है। ली घबरा के बोलती है, इतना डरावना कि इसने सब कुछ चूस लिया। आहान जब अपने हाथ से गुलाबी रोशनी निकलता है, ली पूरा शॉक हो जाता है और पूरा घबरा जाता है। फिर आहान दीवार के साथ उपयोग करने लगता है। दूसरे हाथ से ग्रीन रोशनी निकालने लगता है और दीवार पे उपयोग करके दीवार को नरम करने लगता है। पीछे से ली चिल्ला के बोलता है, तुम सच में काबिल हो छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास जादू शक्ति है? ये समझाना कठिन है भाई। फिर से एक धमाका होते है और ये तीनों नीचे बैठ जाते हैं। आहान दीवार की तरफ देखता है कि दीवार फट रहा है। मैंने तो मजबूती से किया था तो ये फट क्यों गया? ओयन बोलती है, ये फर्श पर बमबारी कर रहे हैं। ऐसा है तो हम इसको कैसे भी सुधारे, ये बेकार ही रहेगा। आहान बोलता है, मेरे पास एक खतरनाक विचार है, क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं? ओयन बोलती है, नहीं, जो भी हो बस आपको कहना ही होगा। जो मैं कहता हूँ उसके अनुसार आगे बढ़ो। दरवाजे के बाहर जोर से एक धमाका होता है और दरवाजा नीचे गिर जाता है। अक्सर पर ध्यान दे और जो भी सामान मिले उसको साफ कर दे। सब लोग अपना सेफ्टी बनाए रखे, कभी भी कोई भी हमला कर सकता है। जाकर देखो रसोई में कोई सामान है या नहीं। श्री जियांग, यहाँ पे कोई है भी नहीं और कोई सामान भी नहीं है। श्री जियांग, रसोई में कुछ भी नहीं है, बस एक ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये रहा हुआ बॉक्स। ए चिल्ला के बोलता है जोर से, जियो ना, क्या तुमने हमसे झूठ बोला? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला, हो सकता है वो बेडरूम में छुपा रहा हो। अरे सावधान हो जाओ, कोई आ रहा है। मैं जानता हूँ, मैं बंदूकों से गोली नहीं खाना चाहता। जब दरवाजा खोलता है उस टाइम लिया के जो होता है उसके सीट में लात मारता है और दोनों जाके दूर जाके गिरते हैं। इसके पीछे आहान आ जाता है बंदूक लेके और सब लोग घबरा जाते हैं। श्री जियांग सावधान, वो आ गया है, अब क्या करेंगे हम? और आहान ने गन फायर कर दिया और गोली जाके सीधा शील्ड में लगा, इसलिए श्री जियांग बच गया। जियांग बोलता है, आप आपूर्ति छिपा रहे थे जिससे बहुत लोगों को ज्यादा कष्ट हो रहा था, भूख से मर रहे थे। आज हम न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पर है। यदि आपके हृदय में अभी भी कोई विवेक है तो आपूर्ति सौंप दीजिए। आहान उसकी तरफ गन लेके खड़ा है और उसे बहुत गंदी नजर से देख रहा है, लगता है उसका आज मार ही डालेगा। केवल एक साथ मिलके काम करने से ही हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे। आहान मन में बोलता है, ये मेरा दिमाग का भेजा फ्राई कर रहा है, मन कर रहा है इसको गोली से भून डालूं मैं पूरा। लेकिन अब इन चीजों के बारे में मैं बात करना बेकार है। लोग सिर्फ भूखे भेड़ियों का एक समूह है जो अपना भरस निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका एक लक्ष्य हूँ। अगर मैं उनको सही तरीके से नियंत्रित कर सकूँ तो मैं इन्हें वहाँ भी ले जा सकता हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ। आहान चिल्ला के बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास कोई सामान नहीं है। जियोना चिल्ला के बोलती है, आपने इसको अवश्य छुपाया होगा। पिछली बार जब मैं आया था आपके कमरे से गर्मी और रोशनी क्यों आ रही थी? यदि आप सच नहीं बताते हैं तो आप मरने का इंतजार कर सकते हैं। उसी टाइम आहान ने उसके ऊपर गन फायर कर दिया और
गोली जाके सीधा शील्ड में लगा। जियोना, आप वास्तव में इतने बेशरम हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं। यदि आप मुझे अपनी आपूर्ति के बदले में धोखा नहीं देते तो मेरी आज ऐसी हालत नहीं होती। आहान बहुत ज्यादा गुस्से में है। ए जियोना को बोलती है, आप हमारे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? जियोना घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। बीच में जियांग आ जाता है और बोलता है, झगड़ा मत करो, मेरे पास एक सरल तरीका है, तुम दोनों उसके कमरे में जाकर देखो। श्रीमान आहान, आप इस बार मना नहीं करेंगे है ना? अंदर से एक आदमी आके बोलता है, श्री जियांग, अंदर में कूड़ा कचरा और एक लड़की है। ओयोन दौड़ के आके आहान के साथ चिपक जाती है और बोलती है, भाई मुझे भूख लगी है। डरो मत, भाई जाने के बाद हम आपके लिए भोजन ढूंढेंगे। अरे यार, हमने तो इसके लिए आधे दिन तक मेहनत की है। सब लोग भड़क जाते हैं।